तो चलें आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं, नेटवर्क फेलओवर। ये नाम शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन दरअसल ये वो गैर मरी टेक्नोलॉजी है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को हर वक्त चलाए रखती है। कभी सोचा है कि हम दिन भर में कितनी बार ऑनलाइन होते हैं? दफ्तर के काम से लेकर अपनी पसंदीदा फिल्म देखने तक या दोस्तों से बात करने तक, हमारी जिंदगी अनगिनत डिजिटल कनेक्शंस पर चल रही है। और ये सब तभी मुमकिन है जब हमारा नेटवर्क कनेक्शन मजबूत और मुस्तहकम हो। लेकिन कभी ये भी सोचा है कि अगर इनमें से कोई एक कनेक्शन अचानक टूट जाए तो क्या होगा? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाश करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या है कि एक कनेक्शन के फेल होने पर भी हमारी दुनिया रुक नहीं जाती? अच्छा, तो इस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी कमजोरी को समझना होगा, जिसे टेक्निकल जबान में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं, यानी नाकामी का वाहिद नुक्ता। मतलब ये कि जब कोई पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन पर चल रहा हो तो वो कनेक्शन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। इसे यूं समझें कि जैसे एक पुल सिर्फ एक स्तून पर खड़ा हो, अगर वो स्तून गिरा तो पूरा का पूरा पुल तबाह। जाहिर है, नेटवर्किंग की दुनिया में हम इस तरह के खतरे से हर हाल में बचना चाहते हैं। तो फिर इस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का हल क्या है? अच्छा, इसका एक बहुत ही जबरदस्त जवाब है, और वो है फेलओवर। अब ये फेल ओवर है क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में ये नेटवर्क का बैकअप प्लान है। मतलब ये कि अगर हमारा प्लान ए किसी वजह से नाकाम हो जाता है तो फेल ओवर इस बात को यकीनी बनाता है कि प्लान बी फौरन और खुद ब खुद काम करना शुरू कर दे और हमें पता भी न चले। चलें, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारे अपने मुकामी नेटवर्क के अंदर कैसे काम करता है, जैसे कि किसी दफ्तर में या घर के नेटवर्क में। यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर हम बैकअप के लिए एक दूसरी केबल लगा दें तो नेटवर्क क्रैश क्यों हो सकता है ना अजीब बात? भाई, आमतौर पर तो यही लगेगा कि एक इजाफी केबल से सिस्टम और मजबूत होगा, कमजोर नहीं। लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। तो देखें, मसला यह है, अगर हम दो रास्ते खुले छोड़ दें तो डेटा के पैकेट एक लामुतनाही चक्कर में फंस जाते हैं, जिसे नेटवर्क लूप कहते हैं। ये एक ब्रॉडकास्ट तूफान की तरह नेटवर्क को बिल्कुल ठप कर देता है। अब इससे बचने का एक तरीका तो यह है कि एक रास्ते को बंद ही रखा जाए। लेकिन फिर बैकअप का फायदा क्या हुआ? यहीं पर आता है इसका बेहतरीन हल, यानी लिंक बंडलिंग। ये टेक्निक कमाल की है। ये दोनों केबल्स को मिलाकर एक बड़ी चौड़ी शाहरा बना देती है। नतीजा, लूप का कोई खतरा नहीं और रफ्तार भी बढ़ जाती है। तो लिंक बंडलिंग, जिसे ईथर चैनल भी कहते हैं, दरअसल करता क्या है? ये बहुत सारी छोटी छोटी फिजिकल सड़कों को मिलाकर एक मंतकी सुपर हाईवे बना देता है। नेटवर्क को ये लगता ही नहीं कि कई रास्ते हैं, उसे बस एक ही बहुत बड़ा और तेज रफ्तार रास्ता नजर आता है। और इसके फायदे सीधे सीधे दो बड़े फायदे हैं। पहला, बैंडविड्थ बढ़ जाती है, यानी हमें तमाम केबल्स की मिली-जुली रफ्तार मिलती है। और दूसरा, खुदकार रिडंडेंसी, यानी अगर खुदा ना खास्ता एक केबल खराब भी हो जाए तो ट्रैफिक को पता भी नहीं चलता और वो बाकी केबल से बगैर किसी रुकावट के गुजरता रहता है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे अंदरूनी नेटवर्क की बात। अब जरा बाहर की दुनिया की तरफ चलते हैं, यानी हमारे इंटरनेट कनेक्शन की तरफ। अब सोचें, अगर मसला एक छोटी सी केबल का ना हो, बल्कि हमारा पूरा का पूरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी ही डाउन हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अगर आईएसपी ही बैठ गया तो हमारा अंदरूनी नेटवर्क चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, पूरी दुनिया से हमारा राब्ता कट जाता है। तो इसका हल है एक टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं IPSLA। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक नेटवर्क का चौकीदार समझ लें। यह चौकीदार मुसलसल हमारे मेन इंटरनेट कनेक्शन पर नजर रखता है और हर थोड़ी देर बाद एक टेस्ट सिग्नल, जिसे पिंग कहते हैं, भेजकर पूछता रहता है, भाई सब ठीक है, वहां कनेक्शन चल रहा है? और इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा है। देखें, जब तक हमारा मेन इंटरनेट कनेक्शन ठीक ठाक चल रहा है, सारा ट्रैफिक वहीं से गुजरता रहता है। लेकिन जैसे ही इस चौकीदार यानी IPSLA को कोई गड़बड़ महसूस होती है, मसलन पिंग का जवाब नहीं आता, तो वो एक लम्हे की भी देर किए बगैर सारा का सारा ट्रैफिक हमारे बैकअप इंटरनेट कनेक्शन की तरफ मोड़ देता है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमें कानों कान खबर भी नहीं होती। तो ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गई, लेकिन इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है? यहां इन दोनों तरीकों का एक बेहतरीन खुलासा है। एक तरफ है लैन फेलओवर, जो लिंक बंडलिंग इस्तेमाल करके हमें दफ्तर या घर के अंदर केबल या पोर्ट की खराबी से बचाता है। दूसरी तरफ है वैन फेलओवर,
जो IPSLA जैसे हेल्थ चेक्स के जरिए हमें पूरे इंटरनेट प्रोवाइडर के डाउन होने से बचाता है। एक अंदरूनी हिफाजत के लिए, दूसरा बैरूनी राब्ते के लिए। यही वो गैर मरी हिफाजती जाल है जो हर वक्त काम कर रहा होता है। जब हमारी वीडियो कॉल बीच में नहीं करती या हमारी क्लाउड पर रखी फाइल फौरन खुल जाती है, यहाँ तक कि जब नेटवर्क के कुछ हिस्सों में मसला चल रहा हो, तो उसके पीछे यही फेल ओवर सिस्टम का जादू होता है। आखिर में बात सिर्फ एक उसूल पर आके खत्म होती है, और वो ये है कि सिस्टम में नाकामी का कोई एक नुक्ता नहीं होना चाहिए। इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ का, इन तमाम कोशिशों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये यकीनी बनाना कि कोई भी एक छोटी सी नाकामी पूरे के पूरे सिस्टम को बंद ना कर दे। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी इस डिजिटल दुनिया को हर वक्त चलाने के लिए पीछे पर्दा और कौन-कौन से ऐसे ही गैर मरी हुई निज़ाम काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मौजू है। शायद अगली बार इनमें से किसी और पर बात की जाए।